टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। इट इज अ prerequisite to learning a language. It plays important role in the development of a language. किसी भी भाषा को सीखने के लिए इंटरेस्ट और मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। यह भाषा के अधिगम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर टू, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। As we master other skill after regular practice, thus language can also be mastered after regular practice. जैसे हम किसी भी स्किल में रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वैसे ही भाषा के अधिगम में भी हम रेगुलर प्रैक्टिस से मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इन मदर टंग, हैबिट्स आर formed unconsciously, while in foreign language it is formed consciously. मदर टंग में यह हैबिट अनकॉन्शियसली फॉर्म हो जाता है, जबकि फॉरेन लैंग्वेज के लिए हमें यह हैबिट कॉन्शियसली फॉर्म करना पड़ता है। लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। लैंग्वेज हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस होता है और यह हैबिट रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। Repetition of things at proper interval should be done. Number 3, principle of imitation. A child imitates his teacher, so the teacher must become a good model for the children. Good speech is the result of imitating good pronunciation and vocabulary. बच्चा अपने टीचर का अनुकरण करता है, इसलिए टीचर को स्वयं को बच्चों के सामने एज अ गुड मॉडल रिप्रेजेंट करना चाहिए। गुड स्पीच, गुड प्रोनाउंसिएशन और गुड वोकैबुलरी के अनुकरण का रिजल्ट होता है। नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का नेचुरल ऑर्डर होता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, उसके बाद लास्टली राइटिंग। चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, देन स्पीक एंड देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चा पहले किसी भी भाषा की ध्वनि को सुनता है, ध्वनि यानी कि साउंड, तो पहले वह साउंड को सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद फिर वह पढ़ना और लिखना स्टार्ट करता है। नंबर 5 है ऑर्डर्ड इनटू 5 रूल्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट रूल है फोनोलॉजी, सेकेंड रूल है मार्फोलॉजी, थर्ड रूल है सिंटैक्स, फोर्थ रूल है सिमेंटिक्स, फिफ्थ रूल है प्रैग्मेटिक्स। नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। जनरली इट इज बीइंग यूज्ड टू लर्न एनी सेकंड लैंग्वेज। जनरली किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए मदर टंग का यूज किया जाता है। इससे भाषा अधिगम में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ भाषा के अधिगम में स्थायित्व आता है। नंबर 7 है चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ फूल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द वर्ड्स एंड sentences and generate new ideas to communicate, and they store information to maintain their relation with the society. लैंग्वेज लर्निंग में बच्चा पहले यह समझता है कि किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस को कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, और वह लैंग्वेज के थ्रू न्यू आइडियाज़ भी जनरेट कर सकता है, अपने थॉट को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। लैंग्वेज के थ्रू इंफॉर्मेशन भी स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ ही लर्नर लैंग्वेज के थ्रू अपने सोसाइटी से रिलेशन मेंटेन करके रख सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन,
फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नंबर फिफ्थ का प्रिंसिपल है ऑर्डर इनटू 5 रूल्स ऑफ लैंग्वेज। नंबर सिक्स है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। सेवेंथ है चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ फूल।